and welcome to day 10 of living in China. आई एम रेडी। ये है मेरा आज का आउटफिट एंड आई हैव दीज शूज ऑन एज वेल। तो मैंने ये वाला सेम जो कपड़ा था वो मैंने मेरी सिस्टर के बर्थडे में पहना था, तो आई लाइक इट अ लॉट, तो मैं इसे लेकर भी आ गई यहाँ पर। तो दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे। मैंने अपने बाल वगैरह कर लिया अच्छे से, सनस्क्रीन भी लगा दिया एंड नाउ आई विल गो एंड हैव माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई एम स्टिल लेफ्ट विथ हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर में मुझे निकलना है, तो इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरा अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह भी अच्छा हो जाएगा आराम से। लेट्स गो। सो रेडी होने के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड इस बार भी मैंने वही सेम ब्रेकफास्ट खाया, तो मैंने एज सच उसे रिकॉर्ड तो नहीं किया। हे गाइस, सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में वही रूखी सूखी सा वाटरमेलन एंड आई हैड दैट केक जो मैं एवरीडे खाती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक एनीथिंग एल्स। वेज में ऑप्शंस होते हैं बट आई जस्ट डोंट ईट इट बिकॉज आई डोंट लाइक इट। तो या नाउ आई एम रेडी, लेट्स गो टू द क्लासरूम। Hey guys, so we have a little sunny weather today. आज अच्छी खासी धूप निकल गई है एंड here I am on my way to the classroom. मुझे 15 मिनट में क्लासरूम में पहुंचना है एंड आई थिंक जो रास्ता है वो भी 15 मिनट तक का ही है। आई थिंक आई विल एग्जैक्टली रीच .9, तो आई गेस आई हैव टू स्पीड अप ना। चलो लेट्स गो। आफ्टर रीचिंग द क्लास हम बैठ गए पढ़ने के लिए एंड टुडे वी वर लर्निंग अबाउट ऑल द चाइनीज़ फेस्टिवल्स। तो मोस्ट फेमस वंस जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, हम आज उन फेस्टिवल्स के बारे में हमारा जो क्लास है वो ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली हमारी जो ब्रेक के बाद की दूसरी क्लास होती है वो हुई नहीं क्योंकि टुडे दे वर गोइंग टू टेक सम इंटरव्यू। तो इसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए थे, पता नहीं दे आर फ्रॉम दिस कॉलेज या फिर वो कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बट दो स्टूडेंट्स आए थे। दे हैड द कैमराज एंड ट्राईपॉड्स एंड दे केम हियर टू रिकॉर्ड अस, टू इंटरव्यू अस कि हमारा यहाँ पे क्या क्या है ऐसा वैसा। बट इंटरव्यू इतना लंबा था कि अब तक ना सिर्फ 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, तो रेस्ट ऑल वर लाइक डूइंग नथिंग। तो अभी जस्ट 11:30 हो गए एंड यूजुअली 11:30 को हमारा जो दूसरा क्लास होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड ऐसे भी हमारे लाउशी ने बोला था कि बस कुछ लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं निकल ही लेती हूँ बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ हंग्री। आज भी आई ओनली हैड वाटरमेलन एंड द केक एंड पराठे जैसे कुछ तो चीज़, तो आई वॉज हंग्री। नाउ आई विल गो बैक टू द होटल एंड वहाँ से आई विल जस्ट टेक सम रेस्ट एंड उसके बाद आई विल जस्ट थिंक ऑफ मेकिंग सम मैगी। तो मोस्ट प्रोबब्ली आई विल हैव मैगी फॉर लंच टुडे एंड उसके बाद आई विल सी व्हाट टू डू क्योंकि इंटरव्यू तो मोस्ट प्रोबेबली अब तक लाइक जितना मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली 3 बजे तो इंटरव्यू होने वाला नहीं है क्योंकि 3 बजे से लेकर 4:30 तक हमारी नॉर्मल क्लास होगी एंड उसके बाद 4:30 को हम बाहर जाने वाले। एक वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, एक जगह है विच आई विल टेल यू लेटर, जब वहाँ पहुँचेंगे तभी वहाँ पर हमें जाना है एंड दिस इज़ हाउ दिस डे विल एंड। तो अब तो बज रहे 11:30। नाउ आई विल गो टू द होटल में जाने के बाद आई विल टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड आई गेस आई विल टेक सम नैप एंड उसके बाद मैं मैगी बनाकर खा लूँगी। लेट्स गो। तो आज का वेदर थोड़ा सनी है कंपेयर टू कल एंड परसों का, क्योंकि कल एंड परसों इट वाज एक्चुअली वेरी क्लाउडी एंड आज इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है एंड आई एम ऑब्लिग्ड टू कैरी दिस अम्ब्रेला क्योंकि बाहर जस्ट लुक एट द हीट, इट्स एक्चुअली वेरी हॉट। हे गाइस, सो आई एम बैक। मैं वापस एक बार रेडी हो चुकी हूँ एंड नाउ आई विल गो बैक टू द क्लासरूम क्योंकि अभी हम पहला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास अटेंड करेंगे एंड उसके बाद वी विल गो आउट। तो मैंने अपना आई हैड मैगी एंड आई ऑल्सो हैड हॉट चॉकलेट एंड ये था मेरा लंच आज का एंड नाउ वी विल गो। लेट्स गो। आफ्टरनून क्लास में वी वर लर्निंग अबाउट चाइनीज़ मेडिसिन्स, एंशिएंट चाइनीज़ मेडिसिन्स जो होती है एंड अपने बॉडी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। तो दैट हमें एक
एंशियंट मेडिसिन म्यूज़ियम जो था चंगचो यूनिवर्सिटी का, हमें वहाँ लेकर गए थे। तो इट वाज एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग विजिटिंग दैट म्यूज़ियम। एंड वहाँ पे हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स को भी देखा जहाँ जिनसे मेडिसिन्स बनती है। Actually, it's for Chinese medicines and with Chinese the herbs medicines is a close relationship. 谭教授是我们河南省著名的中药专家。The Professor Pai is the very famous the experts in the Chinese traditional medicines, expensive herbs medicines in the Henan province. 对中药各种中药材非常非常熟悉。是个串儿。Yeah, he is expert for the Chinese traditional medicines and especially for the herb medicines. 宗教的文化理解也非常非常深厚啊。Especially for the Chinese traditional medicine culture. 您的英语翻译是最棒的。Thank you very much. 是，这可以这个有保存了有18年。Now we keep the hairs 18 years, more than 18 years. 甚至可以到30年、50年。Even we can keep the 30 or 50 years long. 然后自己改造的就是用高分子材料，这样一个术语，高分子材料。Now we use the others that's the materials in the high tech the synthetic that's the materials to keep inside of the plants. तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की एंड उस विज़िट के बाद हम वापस चल पड़े अपने होटल की तरफ। एंड वी वर एक्चुअली वेरी फार फ्रॉम आवर होटल। तो रास्ते में हमें एक लाइब्रेरी भी दिखी थी एंड द लाइब्रेरी वाज सो ह्यूज एंड उसके सामने इतने सारे बाइसिकल्स थे, लाइक देवर अ लॉट ऑफ, एंड वो भी इवनिंग टाइम था इसीलिए ये तो कंपैरेटिवली कम ही थे, बट एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी जगह थी। एंड इवन तो इतनी सारी बाइसिकल्स रहने के बावजूद चलने तक का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हमें एक बड़ी सी ह्यूज वाइड जगह थी जहाँ पे आई लव चंगचो ऐसा कुछ तो लिखा हुआ था एंड हमने वहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह खींचे एंड द सन वाज सेटिंग, सनसेट हो रहा था एंड इट वाज लिटरली अ गोल्डन आवर मोमेंट। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची। हे एवरीवन, तो आई एम बैक एंड अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा विंडी हो रहा है एंड एक्चुअली हम सब गए थे एक म्यूज़ियम देखने जिसके मैंने वीडियोस पहले डाल दी थी एंड उसके बाद रास्ते में ही ना हमें ऐसा कुछ पॉइंट्स में था ना जहाँ पे हम सब फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं। तो वी वर ओवर देयर, हमने फ़ोटोज़ वगैरह निकाले एंड बाद में एक्चुअली एक प्लान बना था कि कुछ स्टूडेंट्स लाइक यहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट भी है, तो मैनी ऑफ आवर्स ग्रुप स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू जस्ट विजिट द डॉर्मेट्री कि देखने के लिए कि स्टूडेंट डॉर्मेट्री कैसे होती है, बट आई कुड नॉट गो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि मुझे वापस होटल जाना पड़ा है। तो मैंने हमारे सर से पूछ लिया कि कहना है कैन ही ड्रॉप मी एंड ही डिड इट। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। तो हम ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स छोटे छोटे, उसमें बैठे थे एंड इवन दो इट लुक्स वेरी शॉर्ट, लाइक बहुत छोटी लगती है, बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। ओके, दिखने में तो बहुत छोटी लग रही थी, इवन आई थॉट कि आई वोंट बी एबल टू फिट इन दैट, बट इट वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी स्पेशियस एज वेल। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो अराउंड 7 या 6:45 तक मैं अपने होटल में पहुँच जाऊँगी। नो यहाँ से बस 10 मिनट की वॉक है, तो अराउंड 6:35 के आसपास आई विल बी एबल टू रीच द होटल। उसके बाद आई विल जस्ट टेक सम रेस्ट, मैं डिनर का थोड़ा सोच लूँगी एंड देन आई विल एंड दिस वीडियो।
एंड जब मैं होटल में पहुंची मैंने एकदम अपने फर्स्ट वीडियो में एक रोबोट को दिखाया था, क्लीनिंग वाला रोबोट जो बड़ा सा था। वो रोबोट अचानक से 7th फ्लोर में रुका, लिफ्ट अचानक से 7th फ्लोर में रुकी एंड द रोबोट एंटर्ड। तो वाज लाइक ओ वाओ ही इज़ काइंड ऑफ क्यूट। वो रोबोट बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। तो उसके बाद मैं गई 8th फ्लोर में एंड उसके बाद वो रोबोट का दरवाज़ा बंद हुआ एंड आफ्टर रीचिंग द होटल आई टुक सम रेस्ट, मैंने फ्रेश हुआ। फिर उसके बाद आई हैड माई डिनर. And this is the end of today's video. Thank you so much for watching, and if you have any questions or suggestions, feel free to ask in the comment section and I'll make sure to reply to you as soon as possible. And I also have my Instagram जहाँ पे मैंने चाइना से related बहुत सारी reels post किए, तो don't forget to check out that as well. So with this, I will like to end today's video. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.